एक शांत रात थी। जैसे ही चीको, लोरा और टिम्मी ने तीसरे अध्याय की यात्रा पूरी की, रहस्यमय नक्शा अचानक लाल रंग से चमक उठा। चीको ने धीरे से नक्शे को हाथ में लिया। तभी उसमें से एक सुनहरी रेखा निकलने लगी और जंगल के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां दूर पहाड़ों के पीछे एक ऊंची चोटी से धुआं निकल रहा था। लोरा ने धीमे से कहा, वहां वो जगह तो कभी नक्शों में भी नहीं थी। रक्षक की आवाज गूंजी। अब शुरू होती है नक्शा वालों की अग्नि परीक्षा। अगर तुम सच्चे रक्षक बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। परीक्षा 1, आत्मा की गुफा। तीनों एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। वहां घना अंधेरा था और हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थी। टिम्मी कांपने लगा। ये आवाजें हमारे डर हैं। हर किसी के सामने उनका सबसे बड़ा डर खड़ा था। टिम्मी अकेला और भूला हुआ, लोरा अपनी शक्ति खोती हुई, चीको नक्शा जलते हुए देख रहा था। लेकिन तभी लोरा ने कहा, हम साथ हैं तो डर कैसा? तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, हम अपने डर को स्वीकार करते हैं लेकिन उससे हार नहीं मानते। गुफा की दीवारें चमक उठी और रास्ता खुल गया। झरना। परीक्षा 2, समय का झरना। अब वो एक झरने के पास पहुंचे जहां पानी में दिखती थीं उनकी पुरानी यादें। चीको ने अपनी माँ का चेहरा देखा, बहुत समय से खोया हुआ। लोरा ने अपने छोटे भाई को देखा जो बीमार था। टिम्मी ने देखा जब वो अकेला हुआ करता था। तीनों थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर टिम्मी ने धीरे से कहा, हमारी यादें हमें कमजोर नहीं करती, वो हमें मजबूत बनाती हैं। झरने की बूंदें रोशनी में बदल गईं। झरने के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। परीक्षा 3, भ्रम की घाटी। ये जगह सबसे अजीब थी। हर चीज घूमती लग रही थी। पेड़ चल रहे थे, चट्टानें उड़ रही थी। हर रास्ता दिखने में एक जैसा था। लोरा ने कहा, ये तो जादू है, हमें भ्रम में फंसाया जा रहा है। चीको ने नक्शा देखा, लेकिन इस बार नक्शा भी उलझा हुआ था। तभी उसने अपनी आंखें बंद की। उसके दिल से आवाज आई, जिस पर भरोसा है वही रास्ता है। चीको ने एक साधारण रास्ता चुना और वो सही निकला। तीनों भ्रम की घाटी पार कर गए। अंतिम स्थान, नक्शों की घाटी। आखिरकार वे पहुंचे एक अद्भुत जगह पर जहां हर तरफ हवा में तैर रहे थे पुराने नक्शे। हर नक्शे से चमक निकल रही थी। वहां एक पत्थर था जिस पर लिखा था, जो ये पत्थर छुएगा वो ही अगला नक्शा वाला कहलाएगा। जैसे ही चीको ने उसे छुआ, अचानक आकाश काला हो गया। साया राजा आ गया। काला लबादा, लाल आंखें और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। साया राजा गूंजती आवाज में, तुम लोग बहुत देर से आए हो, अब नक्शा मेरा है। टिम्मी गुस्से से बोला, जब तक हम साथ हैं तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। लोरा अपनी जाड़ू से वार करती है, लेकिन साया राजा उसका वार रोक देता है। चीको भागता है नक्शे के पास, लेकिन तभी साया राजा उसे पकड़ लेता है। तभी आकाश से एक तीर आता है और साया राजा पीछे हटता है। टिम्मी वापस आ गया था। तीनों मिलकर मुकाबला करते हैं। चीको नक्शे की शक्ति का इस्तेमाल करता है और साया राजा दूर जंगल के अंधेरी परछाइयों में गिर जाता है। अंत और नया रहस्य। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, आकाश से एक सुनहरा नक्शा नीचे आता है। उस पर लिखा होता है, अंतिम रहस्य अब सामने है, जवाब तुम्हारे अतीत में छिपा है। तीनों दोस्त चौंकते हैं। चीको सोचता है, क्या मेरे बचपन का कोई रहस्य है? अब क्या होगा? क्या चीको को अपने अतीत से जुड़ी कोई सच्चाई पता चलेगी? क्या साया राजा फिर लौटेगा?